जय हिंद मेरे भाई। तो आज की इस वीडियो में बात होगी एसएससी सीजीएल 2024 मैथ्स को लेकर कि आपका सीजीएल का एग्जाम का लास्ट 5 मंथ्स में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगी, किन बातों को ध्यान में रखना है। जी हाँ, अक्सर आप लोग का ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि किन बातों को ध्यान में रखा जाए, कैसे स्टडी किया जाए, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो इन समस्याओं को लेकर अक्सर आप परेशान होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इसी पे बात होगी और कैसे आपको 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं, किन बातों को ध्यान में रख के उस पर बात करेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है आपका। सबसे पहले बात मेरे भाई, आपको मैथ्स में अगर आप सोच रहे हैं कि 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है लास्ट के 5 मंथ्स में, एक टॉप स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तो उस पर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई बात जो अक्सर चर्चाएं होती है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या आप अभी से स्टडी स्टार्ट किए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है उस पर चर्चाएं होगी, या आप पहले से कम पर तैयारी कर रहे हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। चलिए सिलेबस आप मान लीजिए कि आधा क्वेश्चन, आधा 50% ही कंप्लीट हुआ है, 50% चल रहा है, तो कोई परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ मेरे भाई, जिसको आपको लगाना ही पड़ेगा। हर साल के प्रीवियस ईयर 2023 हो, 22 हो, 21 हो, 20 हो, 19 हो, यानी कि सारे ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको सीजीएल का प्रीवियस ईयर करके छोड़ देना है, आपको सीएचएसएल का भी लगाना है। ठीक है मेरे भाई, आपको सीपीओ का भी लगाना है। इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें। सिलेबस चल रहे हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करते रहें, खुद का नोट्स बनाते रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हुए चले। ठीक है, ये काम आपको हर हाल में करना है। क्या आप कर रहे हैं जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली बात, रैंडमली 50 सवाल उठाना है कहीं से और आपको देखना है कि उस 50 सवाल में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना बना रहे हैं। अगर आप 40 से 45 सवाल को कर पा रहे हैं तो आपका एक अच्छे ढंग से प्रिपरेशन चल रहा है। जी हाँ, क्या आप कर पा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं या नहीं, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और लेकिन आपको अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को करना होगा। रैंडमली 50 सवाल उठाइए और उसको डेली लगाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगली बात आते हैं पीवाईक्यू मॉक टेस्ट। जी हाँ मेरे भाई, मॉक टेस्ट लगाना है पीवाईक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाना है आपको। ऐसा आप सोच रहे होंगे कि पीवाईक्यू मॉक टेस्ट क्यों लगाए, तो मेरे भाई इससे आपको 2 बेनिफिट होती है। एक कि आपका मॉक टेस्ट वाला जो प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट होता है, दूसरी कि आपको लगेगा कि एग्जाम पैटर्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो प्रॉपर एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम में बैठे हुए इस तरह का फीलिंग्स आएगी। तो पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट लगाएं। ये कुछ बातें जो आपको बहुत ही काम आएगी और इसको फॉलो करना है मेरे भाई। इस बातों को तो एकदम नोट कर लीजिए क्योंकि इन बातों को ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन करना है अगर आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना चाह रहे हैं तो। उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको इस चीज को तो हर हाल में कंप्लीट करने हैं, 100% कंप्लीट रखने हैं। और ये पॉइंट क्या है, सबसे पहली पॉइंट है 1 से 50 तक का स्क्वायर याद करें। ये आपको हर हाल में करना होगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। आपको 50 तक का स्क्वायर याद करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है मेरे भाई, 29 का स्क्वायर 841 होता है। तो इस तरह से आपको 50 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेने होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। ठीक है, 1 से 30 तक का क्यूब याद करना है मेरे भाई। ये कम से कम आपको 1 से 30 तक का क्यूब तो याद करने ही करने हैं, हर हाल में करने हैं। बात को ध्यान में एकदम बैठा लीजिए और स्टडी कर रहे हैं तो पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इस चीज को आपको करना होगा, तब जाके आप मैथ्स में प्रॉपर ढंग से 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 1 से 30 तक का टेबल याद करना है। टेबल भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको टेबल याद होना चाहिए। 19 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 37 ओवर 25 9 जा क्या होगा, 33 जा क्या होगा। मतलब आप हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश वाले छात्र हैं तो इंग्लिश में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हो वैसे करना है। उसके बाद कैलकुलेशन डेली प्रैक्टिस करना है, अप्रॉक्स 10 मिनट। जी हाँ मेरे भाई, कैलकुलेशन आपको करना है, हर रोज करना है, कम से कम 10 मिनट आपको डेसिमल कैलकुलेट करना है, बोर्ड मास बनाना है। इस तरह के प्लस माइनस का जो कैलकुलेशन है ना, इसको कंप्लीट करना है डेली, ताकि आपको मैथ्स में अगर अच्छा स्कोर करना है तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा। कुछ बातें जो आपको ऊपर बताएं, कुछ पॉइंट जो नीचे आपको 100% करना है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने के लिए। तो क्या आप कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।